आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शामिल की पुस्तक उसका 24 अध्याय। पहला शामिल की पुस्तक उसका 24 अध्याय। परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। 360 पेज नंबर पर है BSI की बाइबल में। मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। तब वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करो कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मारो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इज़राइल का राजा किसके पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। जब दाऊद शाऊल से यह बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है। जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूँगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूँगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके आत्मा की अगुवाई चाहते हैं जो आपके वचन का लेखक है, ताकि आपका आत्मा आज हमें समझा सके कि आपका वचन हमारे जीवन से क्या कहना चाहता है और क्या चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में पालन करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हम इस खंड को समझने के लिए दाऊद के जीवन के ऊपर विचार करेंगे। यदि हम दाऊद के जीवन के बारे में विचार करें तो 8 बातों को हम दाऊद के बारे में पाते हैं। दाऊद परमेश्वर के द्वारा से चुना हुआ राजा था। उसने परमेश्वर के भवन को बनाने की इच्छा को व्यक्त किया
नातान उस समय नबी था और परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दिया कि यह व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और स्वयं परमेश्वर ने इस बात की गवाही को दिया। दाऊद के राजतंत्र या शासन की बात करें तो दाऊद का जो राजतंत्र था, दाऊद का जो शासन था, वह अनंतकालीन था यीशु मसीह के कारण से। दाऊद दयालु व दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला जन था, क्योंकि उसने शाऊल के घराने के ऊपर अपनी प्रीति को, अपनी दया को दिखाया, जबकि शाऊल ने उसके साथ हमेशा बुरा करने का क्या किया, प्रयास किया। दाऊद क्षमा करने वाला व्यक्ति था। वो चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने शाऊल को नहीं मारा। दाऊद ने पश्चाताप किया, विशेष करके जब दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवा दिया और जब दाऊद ने उसकी पत्नी बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया और जब नातान नबी को दाऊद के पास भेजा गया और दाऊद को उसके अपराधों के बारे में बताया गया, तब दाऊद ने अपने पापों से क्या किया, पश्चाताप किया। दाऊद एक निडर व्यक्ति था। हाइट में भले ही छोटा था, लेकिन जब गोलियत का सामना करने को निकला तो वह गोलियत से डरा नहीं। दाऊद परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से रहता था। यदि हम शाऊल के जीवन की बात करें तो हम इस बात को पाते हैं कि शाऊल मनुष्यों के मन के अनुसार राजा था, क्योंकि शाऊल को लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि शाऊल इजरायलियों में सबसे लंबा था। शाऊल लोगों से अपनी प्रशंसा की चाह रखता था। वो चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी बड़ाई करें, क्योंकि जब लोगों ने इस गीत को गाया कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा, तब शाऊल क्या हो गया, दाऊद से चिढ़ गया। शाऊल को अपनी प्रशंसा की क्या रहती थी, चिंता रहती थी। शाऊल के शासन को अस्वीकार कर दिया गया, राजा होने के लिए उसे तुच्छ जाना गया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था अमालेकियों का संपूर्ण सत्यानाश करने के लिए, उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या उल्लंघन किया। शाऊल दुर्बल व्यक्ति था। दुर्बल किस सेंस में था? उसने योनातान को यानी अपने बेटे को मारने का क्या किया, प्रयास किया। शाऊल अक्षमाशील व्यक्ति था। उसने योनातान को भी क्या किया, क्षमा नहीं किया, उसको मारने का प्रयास किया। शाऊल ने जब पाप किया, उसने अपने पाप को नहीं स्वीकारा, विशेष करके जब परमेश्वर ने अमालेकियों का सर्वनाश करने के लिए बोला था। शाऊल डर से भरा हुआ व्यक्ति था। इजरायलियों में सबसे लंबा व्यक्ति था, लेकिन डर से भरा हुआ व्यक्ति था। जब गोलियत से उसका सामना हुआ, डर गया। 40 दिन तक किसी भी इजरायली लोगों ने गोलियत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। शाऊल परमेश्वर से अलग हो गया। यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से लिखा हुआ उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगा, घबराने लगा। तो ये दाऊद के जीवन के बारे में और शाऊल के जीवन के बारे में कुछ बातों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। दाऊद शाऊल के प्रति अपने मन में आदर का भाव रखता था, सम्मान का भाव रखता था, जबकि शाऊल ने हमेशा उसे मारने का क्या किया, प्रयास किया। शाऊल परमेश्वर के विरुद्ध लगातार रूप से पाप कर रहा था और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था, जबकि दाऊद अपने पद का आदर कर रहा था। दाऊद नहीं चाहता था कि वह परमेश्वर के अभिषिक्त को मारे और सिंहासन पर क्या हो जाए, विराजमान हो जाए। हाँ, दाऊद का लक्ष्य राजा बनना था, लेकिन दाऊद कभी भी शाऊल को मार करके राजा बनना नहीं चाहता था। उसके साथियों ने भी कहा कि वो शाऊल को मार डाले, लेकिन दाऊद ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने अपने नैतिक जीवन से समझौता नहीं किया। दाऊद ने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखा कि वह शाऊल के परिवार से कभी भी बदला नहीं लेगा। उसने साहसपूर्वक शाऊल का क्या किया, सामना किया। एक प्रश्न है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, चोट पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाए। लोग हमें अलग अलग प्रकार से चोट पहुंचाते हैं। कोई हमें मानसिक रूप से चोट पहुंचाता है, कोई हमें शब्दों के द्वारा से चोट पहुंचाता है, भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है,
मदद ना करने के द्वारा से हमको चोट पहुंचाता है, तो जब कोई भी व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमको चोट पहुंचाता है, हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है, तो स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य होने के नाते, एक पापी मनुष्य होने के नाते हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि हम उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी ना किसी रीति से इस व्यक्ति से मैं कैसे बदला लूं जिसने मुझे चोट पहुंचाया है, जिसने मुझे तकलीफ दी है, किसी ना किसी प्रकार से। जब कोई हमारे खिलाफ बुराई करता है तो हमारी भी प्रवृत्ति उसके खिलाफ बुराई करने की होती है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बुराई करें। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। यदि हम विश्वासी लोग बुराई के बदले बुराई करने लग जाएं तो हमारे और संसार के लोगों में, हमारे और अविश्वासियों में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। परमेश्वर ने हमें बुराई करने के लिए नहीं बुलाया है, बुराई के बदले बुराई करने के लिए नहीं बुलाया है। हमें वास्तव में बुराई के बदले अच्छाई करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में हमें बुलाया है। और ऐसा करना कतई रूप से एक विश्वासी के लिए, एक मनुष्य के लिए आसान कार्य नहीं है। बुराई करना बहुत आसान काम है। बुराई करने में कोई समय नहीं लगता, बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उकसाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छाई के लिए बहुत समय लगता है। आसान नहीं है अच्छाई करना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे और आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके घर के लोगों ने, शास्त्रियों, फरीसियों ने, धार्मिक अगुओं ने, उसके अपने लोगों ने, चेलों ने भी उसके साथ बुराई किया, यहूदा इस्करियोती ने, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ भी बुराई के बदले में बुराई का व्यवहार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अच्छाई का व्यवहार किया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से जो पहली वाणी बोली, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने शब्द का इस्तेमाल किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जो पहली बात है जो हम इस खंड से देखना चाहते हैं वो ये है, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करे। 1 से 4 पद के अनुसार, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करे। शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। जब दाऊद के पास शाऊल को मारने का अवसर आया, तब उसने ऐसा करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। शायद यदि हम और आप होते या मैं होता तो शायद मैं ऐसे मौके को नहीं गंवाता, मैं अवश्य अपने शत्रु को मारने का क्या करता? प्रयास करता। लेकिन दाऊद ने शाऊल को मारने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यह हमारे लिए सीखने और पालन करने के लिए एक बहुत ही कठिन सबक है। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। यदि कोई हमारे प्रति मतलबी है, यानी मतलब के लिए कोई हमसे संबंध रखता है, तो हम भी उसके साथ मतलबी होना चाहते हैं। यदि कोई हम पर चिल्लाता है, हम उस पर जोर से चिल्लाना चाहते हैं। यदि कोई हमें धोखा देता है, हम उस व्यक्ति को भी धोखा देना चाहते हैं। यदि कोई हमारा कुछ चुरा लेता है, तो हम भी चाहते हैं कि या तो हम उसका कुछ चुरा ले या किसी ना किसी रूप से हम उस व्यक्ति का क्या कर दे? नुकसान कर दे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि बुराई के लिए बुराई ना करें। इस खंड में हम क्या देखते हैं? 1 से 4 पद में दाऊद के लिए एक अच्छा अवसर था, क्योंकि शाऊल गुफा में आया था, दिशा फिरने को आया था। दाऊद के पास एक अच्छा मौका था शाऊल से अपना बदला लेने के लिए। वो शाऊल को चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने शाऊल को क्या किया? मारा नहीं। उसने बुराई के बदले उससे बुराई नहीं किया। दूसरी बात, जो परमेश्वर और सबकी दृष्टि में ठीक है वही करें। जो परमेश्वर और सबकी दृष्टि में ठीक है वही करें। 5 से 7 पद के अनुसार दाऊद सावधान रहता था हमेशा इस बात के लिए कि वो जो कर रहा है वो लोगों की दृष्टि में ठीक है या नहीं है। शाऊल के वस्त्र का कोना काटने के बाद दाऊद को दुख पहुंचता है।
दाऊद पछताता है और वो अपने आदमियों को, अपने सैनिकों को क्या करता है, डांटता है और वो शाऊल पर हमला करने की क्या करता है, अनुमति नहीं देता है। वो उन्हें बताता है कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाना आसान नहीं है, अच्छा काम नहीं है और ये भला नहीं है। दाऊद यहोवा के अभिषिक्त होने के नाते शाऊल का क्या करता था, बहुत ही आदर करता था। दाऊद हमेशा इस बात में चौकस रहता था कि वह वो करे जो लोगों की दृष्टि में क्या है, ठीक है। हमें भी सावधान रहना है उस बात को करने के लिए कि क्या चीज लोगों की दृष्टि में ठीक है। जब आप और हम बुराई करने के बदले बुराई करने की परीक्षा में पढ़ते हैं तो उस समय हमको और आपको रुकना चाहिए, हमको और आपको ठहरना चाहिए और उस गवाही के बारे में सोचना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से हमारे और आपके जीवन में आए। हमको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन साथी इसे कैसे देखेगा, हमारे बच्चे इसे कैसे देखेंगे, हमारे माता पिता इसे कैसे देखेंगे, हमारे पड़ोसी इसे कैसे देखेंगे, हमारा परिवार इसे कैसे देखेगा, हमारी कलीसिया इसे कैसे देखेगी, हमारा समाज इसे कैसे देखेगा, हमारे मित्र इसे कैसे देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा परमेश्वर इसे कैसे देखेगा। इसीलिए जब भी आप लालायित होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुराई करने के लिए जिसने आपके साथ बुराई किया है, आप ठहरे, सोचे और वो करे जो सबकी दृष्टि में ठीक है। आप सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर इसे कैसे देखेगा, परमेश्वर इसे कैसे सोचेगा। तीसरी बात, जहां तक संभव हो सबके साथ मेल मिलाप से रहे, जहां तक संभव हो सके सबके साथ मेल मिलाप से रहे या शांति से रहे। 8 से 11 पद के अनुसार इस खंड में दाऊद शाऊल को इस प्रकार से संबोधित करता है, हे मेरे प्रभु, हे राजा। वह राजा के सामने नम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक क्या करता है, अपने चेहरे को क्या करता है, जमीन पर झुकाता है। दाऊद शाऊल को बताता है कि कैसे उसने शाऊल को नुकसान पहुंचाने से इनकार किया, जबकि उसके आदमियों ने उसको मारने का क्या किया, प्रयास किया। जो कुछ उसने किया वह सब कुछ क्या बोलता है, सच बोलता है। जो शाऊल ने उसके बारे में भी किया वो भी दाऊद उसको सच्चाई से बताता है। दाऊद ने उसके बारे में जो किया उसके बारे में भी दाऊद सत्य बोलता है। शाऊल ने जो किया उसके बारे में भी दाऊद क्या करता है, सत्य बोलता है। जब भी आपको किसी भी व्यक्ति से मेल मिलाप करना हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सच बोलें। कई दफा हम सच नहीं बोलना चाहते, हम सच बोलने से डरते हैं। हम पीछे तो बहुत सारी चीज़ों को बोलना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के सामने हम सच नहीं बोलना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है या जो व्यक्ति गलत कर रहा है। हमेशा हम सच बोलने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को आगे कर देते हैं। हम दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा, हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप बोलेंगे ना तो ये व्यक्ति सुनेगा। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमको स्वयं सच बोलना है उस व्यक्ति के सामने जिसने हमारे साथ बुरा किया है। तो हमेशा मेल मिलाप करने के लिए एक बात को ध्यान रखना है, वो ये है, हमें सत्य बोलना है। और यही काम यहां पर इस खंड में दाऊद ने शाऊल के साथ किया। शाऊल कभी भी दाऊद से मेल मिलाप नहीं चाहता था, लेकिन दाऊद ने हमेशा शाऊल के साथ मेल मिलाप करना चाहा। याद रखें, आप स्वयं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या किया? जब लिखा हुआ है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक
फटकर 2 टुकड़ों में बढ़ गया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा और परमेश्वर पिता से क्या कर दिया? सुलह करा दिया। हमारा और आपका परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करा दिया, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सत्य बोला। हम और आप सुलह तो करना चाहते हैं, मेल मिलाप तो करना चाहते हैं, लेकिन हम सत्य को बोलना नहीं चाहते। हम घुमा फिरा करके बातों को क्या करना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं। चौथी बात, बदला ना ले बल्कि इसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। बदला ना ले बल्कि इसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। 12 से 15 पद के अनुसार पुराने नियम में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। कई दफ़ा हम सब लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमको सिखाया जाता ना, क्या सिखा रहे हैं पादरी साहब या प्रभु का अगुआ क्या सिखा रहा है? अजीब सी बात सिखा रहे हैं कि अपने सताने वाले को श्राप ना दो, आशीष दो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन में बार बार हमको दुखी करता है, हम उसके लिए क्या बोलते हैं? हम उसके लिए क्या बोलते हैं? इसका पैर टूट जाए, इसका हाथ टूट जाए, अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूड़ा हो जाए, गड्ढे में गिर जाए, इसके पत्नी मर जाए, इसके बच्चे मर जाए। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। हमारे मुंह से तो आशीष निकलती ही नहीं है, श्राप तो बिना बोले निकल जाता है। ठीक है, श्राप को निकलने के लिए समय नहीं लगता, वो तो यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे श्राप यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। बस उसमें जैसे कि कंप्यूटर में जब माउस को क्लिक करते हैं तो गंदी चीज़ें तुरंत से निकल कर सामने आती है, ठीक वैसे ही है हमारे हृदय में भी गंदगियों का वास भरा पड़ा हुआ है। अच्छाई को तो हमने कोने में रख दिया है, लेकिन गंदगी को सामने रख दिया है, वो तुरंत निकल कर सामने आती है। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इस क्यों बोला? उसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं कि अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो, तो पुराने नियम के अनुसार यदि हम जिस व्यक्ति को श्राप दे रहे हैं, यदि वो व्यक्ति किसी भी रीति से श्राप के काबिल नहीं है, तो वो श्राप आपके ऊपर आ जाएगा। यदि हम उस व्यक्ति को आशीष दे रहे हैं, यदि वो व्यक्ति उस आशीष के काबिल नहीं है, तो वो आशीष हमारे ऊपर आ जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बदला लेने का प्रयास करते हैं। हम कार्यों को, बदले को परमेश्वर के हाथ में नहीं छोड़ते। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि पलटा लेना किसका काम है? मेरा काम है, परमेश्वर का काम है। लेकिन हम स्वयं पलटे को क्या करने लगते हैं? लेने लगते हैं। दाऊद ने बदला लेने से इनकार कर दिया, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। वो शाऊल से कहता है, यहोवा मेरे और तुम्हारे बीच में क्या करे? न्याय करे, और जो अधर्म तूने मुझसे किया है उसका यहोवा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझे ना छुएगा। वह इसे परमेश्वर के हाथों में क्या कर देता है? छोड़ देता है। ये तय करना हमारा और आपका काम नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। जिसने आपके साथ बुरा किया है, आप जज नहीं हैं, आप न्यायाधीश नहीं हैं, आप फैसला नहीं सुना सकते। आप भी किसी ना किसी रूप में परमेश्वर के सामने दोषी हैं। मैं भी किसी ना किसी रूप में परमेश्वर के सामने दोषी हूं। और जिस व्यक्ति ने हमसे बुरा व्यवहार किया है, वो भी परमेश्वर के सामने किसी ना किसी रूप से क्या है? दोषी है। परमेश्वर न्यायाधीश है। परमेश्वर सारे तथ्यों को जानता है, परमेश्वर सारी परिस्थितियों को जानता है, परमेश्वर हमारे जीवन की प्रत्येक पृष्ठभूमि को जानता है, और परमेश्वर अपना न्याय पूर्ण रूप से सच्चाई और ईमानदारी से करता है, जिसे हम और आप करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमको अपना बदला स्वयं नहीं लेना है, लेकिन उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। परमेश्वर यदि चाहेगा तो पलटा लेगा, और यदि परमेश्वर नहीं चाहेगा तो परमेश्वर उस व्यक्ति से पलटा नहीं लेगा। ये परमेश्वर का काम है। हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति से पलटा ले ही, या हम और आप उस व्यक्ति से पलटा लें। 5वीं बात, अपने दुश्मन के साथ, अपने शत्रुओं के साथ भला करे, गलत नहीं। अपने दुश्मन के साथ भला करे, गलत नहीं। 16 से 20 पद के अनुसार शाऊल ने स्वीकार किया कि दाऊद ने उसका क्या किया है? भला किया है, गलत नहीं। वह कहता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है,
तू मुझसे अधिक भला है, तूने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मैंने तेरे साथ क्या किया है? बुरा व्यवहार किया है। दाऊद ने शाऊल के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया था, तो भी शाऊल ने उसे मार डालने का प्रयत्न किया। दाऊद ने शाऊल का भला किया और शाऊल भलाई के बदले दाऊद को बुराई लौटा रहा था। कई दफ़ा हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप भला करेंगे, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरे साथ भला नहीं कर रहे। भला का मतलब क्या होता है? हम सोचते हैं भला का मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति हमें किसी रीति से कुछ ना बोले, किसी रीति से हमें करेक्ट ना करे, किसी रीति से भी हमारी गलतियों के बारे में हमको ना बताए, हमसे सिर्फ अच्छा अच्छा बोले, हमसे अच्छा अच्छा व्यवहार करे, हमारे दुख में, हमारी मुसीबत में हमारी सहायता मदद करे। ये है हमारा और आपका दृष्टिकोण। भला करने के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हम इसी तरीके से सोचते हैं कि इसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ क्या करे? व्यवहार करे। 3 बातें देखिए, याद रखें। बुराई के लिए बुराई करना बुरा है, बुराई के लिए कुछ ना करना बेहतर है, और बुराई के लिए अच्छा करना सबसे बेहतर है। जब भी कोई आपके साथ गलत करता है तो आपके सामने विशेष रूप से 3 विकल्प होते हैं। 3 चीज़ों को कर सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ क्या करता है? बुरा करता है। पहला काम जो आप कर सकते हैं, आप बुराई के लिए बुराई कर सकते हैं। यदि उस व्यक्ति ने आपके साथ बुराई किया है तो आप पहला काम कर सकते हैं कि आप भी उस व्यक्ति के साथ क्या कर दें? बुरा कर दें। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं ये, आप बुराई के लिए कुछ भी ना करें। यानी कि यदि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ बुराई किया है तो आप क्या करें? कुछ भी ना करें, शांत रहें। तीसरा काम जो सबसे कठिन काम है और असंभव है, वो क्या है? तीसरा जो काम है वो यह है, बुराई के लिए अच्छा करना सबसे अच्छा है। बुराई के लिए अच्छा करना क्या है? सबसे अच्छा है। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम करना सबसे क्या है? कठिन है, और कई दफ़ा हमारे और आपके लिए असंभव है कि हम उस व्यक्ति के साथ अच्छा करें जिस व्यक्ति ने हमें जीवन में दुख पहुंचाया है, जिस व्यक्ति ने हमें जीवन में क्या किया है? चोट पहुंचाया है। लेकिन परमेश्वर से हमको और आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए, ऐसे व्यक्ति के साथ भलाई करने के लिए हमारी और आपकी मदद करे जिसने हमारे और आपके जीवन में क्या किया? चोट पहुंचाया है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपके दुश्मनों से आपको उसके साथ गलत करने के लिए नहीं बोलेगा। परमेश्वर हमेशा अच्छा करने के लिए आपको क्या करेगा? बोलेगा। जब आप गलत के बजाय अपने दुश्मन का भला करते हैं तो ये कदम उस व्यक्ति को विश्वास और पश्चाताप की ओर ले जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो व्यक्ति विश्वास करे और पश्चाताप ना करे, ये उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ भला करते हैं, जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपकी भलाई उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को उत्पन्न करती है और परमेश्वर के प्रति पश्चाताप को उत्पन्न करती है। अंतिम बात, बुराई से ना हारे परंतु भलाई से बुराई पर विजय को प्राप्त करें। 21 से 22 पद के अनुसार, बुराई से मत हारे परंतु भलाई से बुराई पर क्या करे? विजय को प्राप्त करे। शाऊल ने दाऊद से यहोवा की शपथ खाने को कहा। क्या शपथ खाने को कहा? कि दाऊद उसके वंश को कभी भी क्या करेगा? नाश नहीं करेगा और ना उसके घराने का नाम मिटाएगा। क्यों शाऊल ने इस बात को बोला? क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था कि जब भी सिंहासन पर कोई नया राजा विराजमान होता था तो वो क्या करता था? जो पुराना राजा होता था उसके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को वो क्या करता था? मिटा देता था, उनका नामो निशान मिटा देता था, ताकि वो किसी भी रीति से सिंहासन पर विराजमान ना हो सके।
उसी चीज को स्मरण करते हुए शाऊल दाऊद से क्या बोल रहा है कि जब तू सिंहासन पर विराजमान हो तो मेरे घराने के ऊपर क्या करना, दया करना, मेरे घराने में से किसी को ना मार डालना। जबकि शाऊल दाऊद को क्या कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको यह डर था कि यदि दाऊद सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा, राजा बन जाएगा, तो शाऊल के साथ और उसके घराने के साथ दाऊद भी ऐसा करेगा। इसीलिए उसने दाऊद से शपथ खाने को कहा। लेकिन दाऊद ने तो योनातान के साथ पहले ही वाचा बांध लिया था। शाऊल को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दाऊद ने योनातान के साथ, जो शाऊल का पुत्र था, उसके साथ पहले ही वाचा बांध लिया था, पहले ही शपथ को खा लिया था कि वो कभी भी उसके वंश का सर्वनाश नहीं करेगा। शाऊल को दाऊद शपथ देता है, शाऊल अपने घर लौट जाता है और दाऊद भी गढ़ में लौट जाता है, संभवतः अदुल्लाम की गुफा में लौट जाता है। जब कोई हमको चोट पहुंचाता है, जब कोई व्यक्ति हमसे गलत करता है, जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर नाराज हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करता है, तब परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर, इस व्यक्ति को माफ करने में आप मेरी मदद करें। आसान नहीं। मानवीय दृष्टिकोण से तो पापी स्वभाव जो हमारे जीवन में है, उस दृष्टिकोण से तो कतई भी एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है उस व्यक्ति को क्षमा करना जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति गलत किया हुआ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कि अच्छाई से बुराई के ऊपर हमको क्या करना है, विजय को प्राप्त करना है। इस खंड में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है कि दाऊद शाऊल के साथ घर नहीं जाता, वापस नहीं आता, जबकि दोनों ने सुलह कर लिया था। क्यों नहीं जाता? दाऊद शाऊल को अच्छी तरह से जानता था। उसने शाऊल के पश्चाताप के ऊपर भरोसा नहीं किया, विश्वास के ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि शाऊल ने दाऊद के विश्वास को कभी भी अर्जित नहीं किया। यानी कि दाऊद ने कभी भी शाऊल के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया, क्योंकि शाऊल ने ही ऐसा होने दिया। क्योंकि जब भी शाऊल और दाऊद की मुलाकात हुई, जब भी दोनों ने सुलह किया, उसके तुरंत बाद शाऊल ने दाऊद के साथ गलत करने का प्रयास किया। इसीलिए इस घटना में, इस कहानी में दाऊद जो था शाऊल के साथ वापस नहीं जाता, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि ये फिर से मुझे मारने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जब तक एक व्यक्ति का जब तक एक व्यक्ति जो गलत करता है वो सामने वाले व्यक्ति का विश्वास अर्जित नहीं कर लेगा, सामने वाले व्यक्ति का भरोसा नहीं जीत लेगा, उसके साथ मेल मिलाप करना आसान नहीं होगा। हम इस कहानी से, इस घटना से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से, इस घटना से ये सीखते हैं, एक विश्वासी के रूप में, एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के रूप में हमें बुराई के बदले अच्छाई लौटानी है। यानी यदि हमसे किसी ने बुरा किया है, हमें उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, हमें उस परिस्थिति को, उस मामले को अपने हाथों में नहीं लेना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, कहने का यह मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने हमसे बुरा किया, हम भी उस व्यक्ति के साथ बुरा करने का प्रयास करते हैं, तो हम परमेश्वर के स्थान पर अपने आप को रखते हैं, और जो परमेश्वर न्यायाधीश है, हम स्वयं न्यायाधीश बन जाते हैं। हमें बुराई के बदले भलाई लौटानी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे भलाई का, हमारे कार्यों का उपयोग उस व्यक्ति के जीवन में कर सके, विश्वास को और पश्चाताप को
उसके जीवन में उत्पन्न करने के लिए जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए अपने शत्रुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया और हमें और आपको और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह कब मरा? क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कब मरा? जब हम पापी ही थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के शत्रु थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विद्रोही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस के ऊपर मरा। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की दया हमें और आपको पश्चाताप की ओर ले आती है। प्रभु यीशु मसीह बुराई से नहीं हारा, बल्कि भलाई से उसने बुराई के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय को प्राप्त किया। क्रूस पर उसके पूर्ण बलिदान ने हमें और आपको पापों की क्षमा को प्रदान किया। अंधकार के शत्रुओं को क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पराजित किया। जब भी आप बुराई के बदले अच्छाई करेंगे या अच्छाई को लौटाएंगे, आपको जीवन में कभी भी पछतावा नहीं हो। एक पुरानी कहावत है, बदला मीठा कड़वा होता है। ठीक है, यानी हम सब के अंदर बदले लेने की भावना होती है। ठीक है, आप सब ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे बुरा करता है तो हम किसी ना किसी रूप से उससे बदला लेना चाहते हैं। तो किसी ने कहा है कि बदला मीठा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि बदला मीठा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये एक कड़वी गोली के समान है। एक कड़वी गोली के क्या है? समान है। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक हमारे मुंह के टेस्ट को क्या कर देती है? खराब कर देती है। तो फिर हमको अच्छा खाने की इच्छा होती है कि हमारा मुंह का टेस्ट क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है, तो ये बदला जो भी है, जो बुराई है, वो एक कड़वी गोली के समान है। ये केवल और केवल आपको दुखी करेगी, उस व्यक्ति को दुखी नहीं करेगी जिस व्यक्ति के साथ आप बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के तो मन में है नहीं बदला लेने की भावना। जैसे हम दाऊद और शाऊल की बात करें, शाऊल दाऊद से बदला लेना चाहता था। शाऊल को क्या लग रहा था कि बदला एक मीठी गोली है, लेकिन ऐसा नहीं था। बदला एक कड़वी गोली थी उसके जीवन के लिए। उसने सिर्फ और सिर्फ शाऊल के जीवन को दुखी किया, दाऊद के जीवन को दुखी नहीं किया। ठीक है, ऐसा ही हमारे और आपके जीवन के साथ भी है। बदला इस दुनिया में और हमारे जीवन में सिर्फ दुख को, बुराई को और परेशानियों को उत्पन्न करती है। जब शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था, तब उस समय भी दाऊद ने बुराई के बदले में क्या किया? भलाई किया। बुराई के बदले अच्छाई लौटाना एक विश्वासी के लिए, संसार के लोगों के लिए आसान नहीं है। वास्तव में आसान नहीं, असंभव कार्य है। ठीक है, असंभव कार्य का मतलब यह है कि पूरी तरह से असंभव नहीं है, संभव है। प्रभु यीशु मसीह में संभव है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य था और इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने इस कार्य को संभव करके दिखाया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसमें आपकी मदद करेगा। जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। याद रखें, आप अपने दम पर, अपनी सामर्थ पर, अपने बुद्धि और ज्ञान से किसी भी व्यक्ति के जीवन में भलाई को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अच्छाई को लौटा नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर पिता का क्या किया? अनुसरण किया। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, और धन्यवाद करते हैं आपके वचन में
पाए जाने वाली उन सच्चाइयों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज आपके आत्मा ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला इस बात को समझने के लिए कि हमें जीवन में कभी भी बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, लेकिन बुराई के बदले हमें भलाई को लौटाना है। क्योंकि हमने भी प्रभु जी आपके साथ बुरा किया था, हमने आपके साथ कोई भी भलाई का काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ बुरा नहीं किया, लेकिन कलवरी के क्रूस के ऊपर आपने हमारे साथ भलाई को किया। हमारे पापों को क्षमा करने के द्वारा से, हमें अपना बनाने के द्वारा से, हमें अनंत जीवन देने के द्वारा से हम धन्यवाद करते हैं कि आपका उदाहरण हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें भलाई को करने में, अच्छाई को करने में और लोगों के जीवनों में आपकी भलाई को उत्पन्न करने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।